लेकिन चुनावी मैदान में जा रही हैं, सिंदूर दिखा जा रहा है। जो मत हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जिसके पति होते हैं उसके मांग में सिंदूर होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो मनोज तिवारी ने वोट कटवा कह दिया इसको, ज्योति सिंह को। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। सभी पार्टी के जो वीआईपी लोग हैं वह अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जाकर रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तो वहीं बिहार के काराकाट विधानसभा इस बार फिर चर्चा में है, क्योंकि वहाँ से भोजपुरी के स्टार पवन सिंह की पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। तो वहीं एनडीए से जेडीयू के पूर्व सांसद महाबली सिंह वहाँ से चुनावी मैदान में है। तो सीपीआई सीपीएमएल और महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार अरुण सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ वहाँ का परिदृश्य अब तक वहाँ बदल कर आई है, क्योंकि दूसरे चरण में वहाँ चुनाव होना है, 11 तारीख को मतदान होना है और अब कई दिग्गज जो हैं वह चुनावी प्रचार में उतरने लगे। हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चंदन जी, काराकाट का क्या हाल है? बहुत बहुत नमस्कार तमाम दर्शकों को। मैं बता दूं कि जो काराकाट है, जहां पर 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। 13 प्रत्याशी? हाँ, जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखा जा रहा है। 13 प्रत्याशी में त्रिकोणीय मुकाबला? हाँ, जिसमें ज्योति सिंह हो गई, महाबली सिंह हो गई जैसा आपने बताया, और सीपीआई एमएल से अरुण सिंह हो गए। जी देखिए, मुकाबला त्रिकोणीय इसलिए बन गया, अरुण सिंह वर्तमान में विधायक भी हैं। हाँ जी, और पूर्व सांसद भी इस चुनावी मैदान में इस बार किस्मत आजमा रहे हैं महाबली सिंह जी। लेकिन यह मुकाबला इसलिए त्रिकोणीय बन गया कि पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की पत्नी ज्योति, अब तो लेकिन पत्नी तो कहें या ना कहें, ये भी एक संशय बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने हल्फनामा जो भरा है चुनाव आयोग को, इसमें अपने पति का नाम भी शो नहीं किया है। लेकिन चुनावी मैदान में जा रही हैं, सिंदूर दिखा जा रहा है। जो मत हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जिसके पति होते हैं उसके मांग में सिंदूर होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन चुनावी हल्फनामा में उन्होंने ये जिक्र नहीं किया है कि मेरे पति पवन सिंह हैं जी। लेकिन वो चुनावी मैदान में जा रही हैं तो सिंदूर लगा के जा रही हैं। खैर, ये अलग विषय है। उन चुनाव मैदान में वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं। अब है इनके साथ जो टक्कर होने वाला है अरुण सिंह और महाबली सिंह, और भी कई प्रत्याशी हैं, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। इन सब के बीच में मनोज तिवारी ने वोट कटवा कह दिया इसको, ज्योति सिंह को। इसको लेकर ज्योति सिंह काफी नाराज दिखी और उन्होंने कहा कि वो हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई के समान हैं, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। और एनडीए के सीने पर सांप लौट रहा है, इस तरह की भाषा उन्होंने कहा कि छाती पर सांप लौट रहा है, हम चुनावी मैदान में हैं। चिराग पासवान ने भी उन पर प्रतिक्रिया जाहिर हाँ, प्रतिक्रिया दिया, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव कहा कि ठीक है, लोकतंत्र में, चिराग पासवान ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को हक है चुनाव लड़ने की, और इसी प्रक्रिया में ज्योति सिंह है निर्दलीय प्रत्याशी। कोई पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय है, कोई बात नहीं। हाँ, उन्होंने हालांकि ट्राई किया था कि जनसुराज से टिकट मिल जाए, लेकिन अंतिम समय में फैसला नहीं हो पाया और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में है। इससे पहले उनके पति चुनावी मैदान में काराकाट से निर्दलीय के तौर पर थे और बहुत मेहनत उन्होंने की थी जी। उन्होंने बहुत मेहनत किया था, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि आज एक बार फिर से चुनावी मैदान में निर्दलीय के तौर पर हैं। अब तो देखने वाली बात होगी कि जो चुनाव हो रहा है इसमें कितना बाजी मार पाती हैं, अपने पक्ष में कितना लामबंद कर सकती हैं। लेकिन जो सूचना मिल रही है वहां से लोकल हमारे जो सूत्र हैं, रिपोर्टर हैं, वो कह रहे हैं कि महिलाओं के बीच में काफी लोकप्रिय बनी हुई हैं। ये तुरंत लोकप्रिय नहीं बनी। जब सांसद का जो उनके पति चुनाव लड़ रहे थे डोर टू डोर जाकर जो कैंपेनिंग कर रही थी, उसका रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। तो क्या ये कन्वर्ट हो सकता है या फिर वही स्थिति आ जाएगी? चंदन जी, पिछले बार आप लोकसभा में देखे होंगे, पवन सिंह काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा वहां से एनडीए के उम्मीदवार थे, लेकिन पवन सिंह ने चुनाव लड़ करके पूरा खेला बिगाड़ दिया और वहां से राजा राम सिंह जो हैं वह चुनाव जीत गए। ऐसे में फिर ऐसा तो नहीं ना है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ गई है वहां से, तो फिर एनडीए बनाम ज्योति सिंह बीच में वहां से सीपीआई एमएल के जो अरुण सिंह हैं वह चुनाव जीत जाए, ऐसा तो वहां पर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, पिछले बार का जो चुनाव था, अरुण सिंह 82,700 वोट उन्होंने लाया था, बहुत अंतर से जीते थे। और भारतीय जनता पार्टी से राजेश्वर राज थे, उनका 65,511 वोट था। तो काफी अंतर देखा जा सकता है। 18,000 पर वोटों से चुनाव। और हाँ, तो अब है कि इस बार का माहौल बदला सा है जी।
ज्योति सिंह के चुनावी मैदान में आने के बाद महिलाओं का एक वर्ग है जी, उनको समर्थित करते हुए दिख रहा है। अब है कि वो वोट में कितना तब्दील हो पाता है। और चर्चा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप पवन सिंह भी सपोर्ट करेंगे, तो पवन सिंह सपोर्ट करने से रहें। बिल्कुल, उन्होंने साफ कर दिया कि वीआईपी प्रचारक में एनडीए के स्टार प्रचारक हैं और प्रचारक हैं और लगातार वो एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में आ रहे हैं। लेकिन एक खास बात होगी चंदन जी कि क्या पवन सिंह अपने पत्नी के खिलाफ प्रचार प्रसार करने आएंगे? यह भी एक सवाल बना हुआ है। लेकिन देखिए, देखने वाली बात होगी कि क्या भाजपा उनको इस मुहिम में लगाती है या नहीं। लेकिन जहां तक सवाल है कि पवन सिंह छपरा पर तो जा रहे हैं, छपरा पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि वहां से खेसारी लाल यादव बगल में उन्होंने अभी लोजपा के जो प्रत्याशी हैं उनका प्रचार किया। सोनू सिंह नहीं, अभी सोनू सिंह के प्रचार में नहीं आए हैं। अच्छा। लेकिन बगल में वो लोजपा के प्रत्याशी का प्रचार करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर चिराग पासवान की प्रत्याशी जो हैं वह चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान भी मंच पर थे, पवन सिंह का तारीफ भी करते हुए दिखाई दिए। तो क्या लगता है इस बार काराकाट से जो उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है और उनके खिलाफ में जेडीयू के प्रत्याशी महाबली सिंह है, तो क्या प्रचार प्रसार करने के लिए पवन सिंह आएंगे? जैसा कि हम लोगों ने एक खबर दिखाया था कि औरंगाबाद में पवन सिंह प्रचार प्रसार करने आए, तो आ रहे हैं। वो रफीगंज में प्रमोद सिंह के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। उनका हेलीकॉप्टर रफीगंज में उतर रहा है। तो क्या लगता है? अब तो देखने वाली बात होगी। देखिए, पवन सिंह एक स्टार प्रचारक हैं और इस पर उन्होंने विड्रॉ कर दिया है, चुनावी से बाहर हो गए हैं। उनका शायद लगता है कि सांसदी का ही चुनाव वो लड़े। इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो पार्टी ने उन्हें, शीर्ष आलाकमान ने उन्हें स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया है। और जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ पवन सिंह को हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा था, जो मुमताज़ जो चल रहा था, बारिश के मौसम था, चॉपर से उड़ाने नहीं हो पा रही थी, जिसके वजह से अब तो माहौल बदला सा है और लोग उड़ रहे हैं। इन सब के बीच में अगर पवन सिंह आ जाते हैं तो कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि पार्टी का अगर फैसला होगा तो भाई उनके लिए तो कहते हैं मेरे लिए पार्टी सर्वमान्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। जैसा कि इन्होंने जानकारी दिया कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र इस बार त्रिकोणीय दिख रहा है। ज्योति सिंह, अरुण सिंह और महाबली सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 13 प्रत्याशी वहाँ से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इन तीनों के बीच में टक्कर काफ़ी खासा देखने को मिल रहा है, क्योंकि महिला वर्ग जो हैं वह ज्योति सिंह के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। लगातार उनकी मांग में सिंदूर भरते हैं, उन्हें आंचल में खोइंचा देते हैं और लगातार रोज़ प्रत्येक दिन चुनावी प्रचार डोर टू डोर जाकर के ज्योति सिंह कर रहे हैं। तो महाबली सिंह भी इसमें पीछे नहीं है। तो CPI-ML के जो उम्मीदवार हैं अरुण सिंह, वह भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब ऐसे में आने वाला 11 तारीख को ही जो मतदाता हैं वह अपने अधिकार का मतदान करेंगे और अपना फैसला जो है वह EVM में पैक कर देंगे, जिसका 14 तारीख को पिटारा खुलेगा और कौन चुनाव जीतता है यह तो काउंटिंग के दिन ही पता चल पाएगा। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहें सीटी न्यूज़।